अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत की कुरान पाक की तिलावत, अपनी तस्बीहां वगैरह सब कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी रूटीन यही होती है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर सबके लिए सहरी। मैं उठ गई थी रात को 2 बजे ही उठ गई थी, 2:30 बजे बल्कि। और उठने के बाद मैंने जो है ना फिर अपनी तहज्जुद वगैरह पढ़ ली, नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जो है ना अब आराम से मैं 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, आ गई हूँ किचन में। 5 बजे तक रोज़ा बंद हो जाएगा, 5:10 पर। तो फिर सबके लिए सहरी बनानी है यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं दूध गर्म कर कर इसमें जो है ना फैनी डाल के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना फूल जाएगी स्टीम में ही। और बस गर्म दूध में डाल दो तो ये बड़ी अच्छी लगती है। हल्का सा मीठा डाल दिया था दूध में मैंने। और बस रोटी वगैरह बना लेंगे। बाकी सब घर वाले भी उठ चुके हैं, सब नमाज वगैरह सब अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। हर घर में सैर और रफ्तार की रौनकें स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से रमज़ान नसीब किया। बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी हैं रोटियाँ वगैरह बनाना। 2-4 रोटियाँ ही बनती हैं, बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनती हैं हमारे यहाँ। तो बस सादी रोटी खा लेते हैं घी वगैरह लगा के। और ये दही है जो मैंने रात को ही जमा के रख दी थी। और कीमा बनाया है मैंने, स्टू बनाया है कीमे में। और फिर फेनी डाल दिया दूध में। पापा भी उठ के आ गए हैं, मामा भी उठी हुई हैं। वो तो मेरे से भी पहले से उठी हुई हैं। वो बस थोड़ा सा ही सोती हैं, फिर उठ जाती हैं, नमाज़ और कुरान वगैरह पढ़ रही होती हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी अब यहाँ पर सहरी, और सबको करेंगे सर्व, ताकि सब जो है ना खा लें। और फिर उसके बाद जो है ना मैं भी बैठ के खा लूँगी। बस सहरी में यही होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है। बस जल्दी जल्दी मैंने एक चूल्हे पे चाय भी रख दी है, साथ साथ मैंने कहा रोटियां भी बना लेते हैं। पराठे मेरे फ्रोज़न रखे हुए हैं, तो बस 2-4 पराठे भी बना लेंगे, क्योंकि शुमाइला जो है ना चाय और पराठे ही खाएगी। मैं भी दही से ही रोटी खाऊंगी। और पराठा जो है ना मैं रोज़ाना नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ। तो बस चाय भी बन रही है यहाँ पर। जितनी जल्दी होती है ना सहरी में, जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं काम, उतनी ही देर हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आयरन का तवा था, उस पर पराठे बना रही थी, तो उस पर जो है ना पराठा जल रहा था, सही से नहीं बन रहा था। इसलिए फिर बस दोबारा से नॉन स्टिक का तवा ही निकालना पड़ा। अभी वो नया लेकर आई हूँ, तो शायद इस वजह से जो है ना उस पर सेट नहीं हो रही अब ये रोटी वगैरह बनाना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने उसे हटा दिया। अब मैं जो है ना नॉन स्टिक के तवे पर बना लूँगी, तो पराठे जो है ना जल्दी से बन जाएंगे। और चाय भी यहाँ पर रेडी हो गई है, शुमाइला को दे दी है। पापा के लिए लेके जा रहे हैं। मामा पापा को सहरी जो है उनके कमरे में ही दे दी थी, क्योंकि वो लोग ईज़ी होके वहीं पर ही बैठ के खा लेते हैं। तो फिर मैं जो है ना उनको उनके रूम में ही दे देती हूँ सहरी। तो यहाँ पर वसी चाय लेके गए हैं पापा के लिए। वसी मेरी हेल्प करते हैं काफ़ी सर्व करने में सब कुछ। और मैं वैसे अकेली हूँ घर में, तो फिर थोड़ा सा मसला होता है, सबको देना भी होता है और बनाना भी होता है और ख़ुद भी खाना होता है। तो जल्दी जल्दी में जो है ना ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो जितनी हो सकी आप लोगों के लिए मैंने बना ली है। टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं अपनी चाय प्याले में डाल कर ले आई हूँ। बस जल्दी से मैं रोटी खाऊंगी अपनी दही के साथ और चाय पी लूँगी। बस यही मेरी सहरी होती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती कुछ भी, और ना ही मुझसे खाया जा रहा है। आज तो वैसे भी पहला दिन है, तो दिल नहीं चाह रहा। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमारी हो गई है। और जल्दी से जो है ना मैंने ब्रश भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी कर ली है। और शुमाइला भी चली गई नमाज़ पढ़ने। वसी अभी 2 सुन्नत घर पढ़ेंगे, फिर जाएंगे मस्जिद नमाज़ पढ़ने। और मैं जल्दी जल्दी से जो है ना ये बस बर्तन उठा के बर्तन धोना स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी। शुमाइला पढ़ना शुरू हो गई है नमाज़। और बस टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है सहरी में, इसलिए जल्दी जल्दी बस सहरी बनाई। और उसके बाद ये साफ़ वाफ़ नहीं किया था सब, मैंने कहा पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे सफाई। तो शुक्र अल्लाह का, हो गई है पहली सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो धोते हैं बर्तन, अब चल के अपनी ड्यूटी पे चलते हैं, सैर रफ्तार के बर्तन। तो चलें जी स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर अपनी सफाई पर। और पराठे वगैरह बनाए थे ना, तो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह हो गया था स्लेब पर, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं गर्म पानी से। तो बस यहाँ पर मैं सारा जो है ना चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। उसके बाद धो लेंगे बर्तन, और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़ फ़जर की, जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने कहा चलें पहले सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक ही बार आराम से बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पाक की तिलावत करूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह फिर उठना होता है। और कोशिश करेंगे कि नींद आ जाए, क्योंकि आज पहला दिन है, तो फिर ऐसा ही होता है, एक बार उठ जाओ तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सहरी में ही जो है ना इसी तरह बर्तन वर्तन धोकर फिर सोऊं, साफ़ करके सारा किचन। फाइनली किचन साफ़ हो गया है, सारा बर्तन धो दिए। मेरी रूटीन यही होती है, मैं सहरी में ही अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ, ताकि जब उठ के फिर दोबारा काम में लगो तो किचन साफ़ मिले। तो सारे बर्तन धो के रख दिए हैं।
ये हमने दाल भिगो दिया, इसके मैंने दही बड़े बनाने हैं, तो वो भी तो सो जाएंगे नमाज़ वगैरह पढ़ के। वसी भी आ गए हैं नमाज़ पढ़कर, तिलावत कर रहे हैं। और शुमाइला को देख लेते हैं ये क्या कर रही है। और शुमाइला अंधेरे में बातें कर रही है सबसे, सब आए हुए वीडियो कॉल में। वलीद आया हुआ, वलीद। अभी हो गई है जी सुबह, ज़ोहर का टाइम हो रहा है। वसी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सुबह सहरी करके उसके बाद मैं सो गई थी। सोई मतलब 8 बजे के करीब सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद नींद आई है, तो बस फिर 11 बजे से उठी हुई हूँ और फिर थोड़े बहुत काम वगैरह किए हैं। अभी बस गेट खोलने के लिए बाहर आई थी। वसी जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। नहीं खुला, मैंने तो अभी आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के, मैं बंद कर दूँगी खुद। अहमद भी जा रहा है बाहर ऊपर से, पापा भी गए हुए हैं और मामा कुरान वगैरह पढ़ रही। मैं भी अभी नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आ गई थी किचन में, जैसे कि सारा कुछ निकाल के रखा हुआ है। मैं कीमा लेकर आई थी ना कल, तो मुझे कोफ्ते बनाने थे, तो उसके लिए भी कीमा निकला हुआ था। इसी तरह मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। और फिर आज मैंने कचौरियाँ बनानी है कीमे की, तो उसकी तैयारियों में थोड़ी बहुत लगी हुई हूँ। कचौरी की तो मैं रेसिपी शूट करूँगी आप लोगों के लिए, तो बस यही होता है। मैं नमाज से पहले थोड़ा सा काम कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ूँगी। सहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। उसके बाद मैंने ये दाल पीसना स्टार्ट कर दिया। मुझे आज बनाने हैं अफ्तारी के लिए दही भल्ले, तो बस पहले से टाइम ही नहीं मिला था मुझे बनाने का। तो खैर कोई बात नहीं, साथ साथ चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पहले से बना के रखें। तो बस ये कीमा कचौरी भी बना रही हूँ आज अफ्तारी के लिए, तो उसका भी कीमा वगैरह बना के रख दिया है। और कचौरी के लिए आटा वगैरह गूंद लिया है। और माश की दाल देखें मैंने कितनी अच्छी पीस ली है, जूसर में ही डाल के बिल्कुल बारीक, कम से कम पानी डाला इसमें, और इसको अच्छे से पीस कर और फिर मैंने जो है ना इसको हाथों से फेंट लिया है खूब। तो ये बड़ी फ्लफ़ी सी हो गई। इसमें ना नमक जाता है, ना सोडा जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। इसके भल्ले जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस इस तरह से डालते जाएंगे इसे मीडियम हीट ऑयल में, तो ये ख़ुद ही जो है ना गोल गोल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। पकने के बाद बड़े प्यारे से, देखें साइज़ में कितने डबल हो गए हैं। ये मैंने कितने छोटे छोटे से डाले थे। तो बस इनको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे सब तरफ से। और इसको चेक ये कर सकते हैं कि आप एक टूथपिक ले लें या कोई भी इस तरह की स्टिक ले लें और उसके अंदर डाल के देख लें। अगर ये क्लीन होकर निकलेगी तो फिर समझें आपके भल्ले रेडी हैं। और अगर इस पर थोड़ा बहुत भी कोई बैटर लगा हुआ आता है तो इसको दो मज़ीद फ्राई कर लें 1 आध मिनट। तो बस यहाँ पर मेरे भल्ले तो बनकर तैयार हैं, मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे पानी में। तो थोड़े से जो है ना मैं ये छोटे वाले भी बना लूँगी। मैंने 1 कप डाल के बनाए हैं ये सारे, और ये थोड़े से आज हमें खाने हैं, तो इसलिए इनको पानी में डाल दिया है। नमक और काला नमक डालकर जो है ना मैं इसको सोख करके रख दूँगी। अगर टाइम हो तो 1 घंटे के लिए रखें, 1 डेढ़ घंटे के लिए, बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बस ये देखें पानी में भी इतने तैर रहे हैं, इतने अच्छे फ्लफ़ी से बने हैं। तो मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख कर उस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे, ताकि ये अपने अंदर जो है ना सही से पानी एब्ज़ॉर्ब कर लें। और यहाँ पर मैंने पापड़ी भी बना ली है और भल्ले भी मेरे जो है ना रेडी हैं। अफ्तार का टाइम बस होता ही जा रहा है, बीच में मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी है। तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं अपनी अफ्तारी रेडी कर लूँ। तो बस यहाँ पर कचौरियों की भी स्टफ़िंग स्टार्ट हो गई है, और कचौरियों की तो मैंने रेसिपी शूट की है, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और थोड़ी सी मैंने बना ली है अफ्तार में फ्रूट चाट, जो भी फ्रूट घर में रखा हुआ था उससे बना ली है। और कचौरियाँ भी फ्राई होने के लिए डाल दी हैं कढ़ाई में। और ये बकरे के पाए हैं, अभी वसी लेकर आए हैं। गोश्त वाले भाई की जो है ना कॉल आ गई थी कि आप लोगों के पाए आ गए हैं तो वो ले जाएं। तो बस ये आ गए हैं, इनको अभी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया। अभी टाइम नहीं है, आफ्टर इफ्तार मैं इसको धोकर रख दूँगी और फिर जब बनाने होंगे तो बना लेंगे। तो बस यहाँ पर खजूरें भी निकाल लेंगे थोड़ी सी, जो हमें खानी है। इफ्तार का टाइम बस हो रहा है। कचौरी भी हमारी ज़बरदस्त किस्म की फ़्राई हो गई है, बड़ी अच्छी फ्लफ़ी सी बन के तैयार है कचौरी। और ये है हमारा आज का दस्तरख़्वान। तो यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल पर जो मैंने जगह बनाई थी, तो आज हम लोग यहीं पर ही बैठकर सब इफ्तार करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ़्तार कर लिया है हमने, और इसके साथ ही जो है ना मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। हम लोग पढ़ेंगे अब मगरिब की नमाज़। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।